देखिए, जो माननीय विधायक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरीके की केंद्र सरकार को कोसने का काम करे थे, किसानों की बात उठाने की बात करे थे, वो सिर्फ एक वाहवाही के लिए थी। अगर वो वास्तव में किसानों के हितैषी होते तो राजस्थान की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10,000 रुपये की सब्सिडी देकर गई थी, वसुंधरा राजे जी की सरकार, वो सब्सिडी बंद कर दी। कम से कम 2 शब्द उसके लिए भी बोलने चाहिए। राजस्थान की सरकार आज किसानों के लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है, उस वीसीआर के ऊपर भी उसे माननीय विधायक को बोलना चाहिए। राजस्थान की सरकार एग्रीकल्चर की लंबी लिस्ट 3-4 महीने डिमांड नोटिस जमा कराने के बावजूद भी किसानों को एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। वो अगर किसानों को दर्द होता तो वो भी होता। कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित का यह कार्यक्रम और राज्य महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण में व्यवधान पैदा करने का था। और जो महामहिम राज्यपाल महोदय से सरकार ने जो बातें कहलवाई है वो सारी की सारी असत्य बातें हैं, उनमें यथार्थ कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने बेहतरीन काम किया। अगर बेहतरीन काम किया होता तो मेरे ख्याल से राजस्थान की जनता को इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। इस कोरोना की लड़ाई भी राजस्थान की जनता ने खुद नहीं लड़ी है। और जैसा कहा कि साहब, सड़कों का एक जाल बिछाने का काम हमने किया, हज़ारों किलोमीटर सड़कें बनाई है, तो धरातल के ऊपर एक भी काम ऐसा नहीं है जो दिखने वाला और जनता उसको स्वीकार करे। अभी भाषण में ये भी जिक्र था कि केंद्र ने लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई इस दौरान कोरोना काल में भी, और जिससे पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई। देखिए, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई। पेट्रोल और डीजल के जो भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तय होते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने 2018 के बाद में 10 से 12% वेट बढ़ाने का काम किया। और आसपास के जो राज्य हैं उन राज्यों के अंदर डीजल और पेट्रोल जो आज जनता को मिल रहा है उससे कई गुना अधिक पैसों के अंदर राजस्थान की जनता को राजस्थान से डीजल और पेट्रोल का भुगतान करना पड़ रहा है। अभी भाषण में एक आ गया, क्रूड ऑयल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई, इसके बाद भी ये बढ़ोतरी हुई है एक्साइज ड्यूटी में। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय और सरकार जो महामहिम से कहलवाना चाहती है वो सिर्फ केंद्र को कोसने का काम कर रही है, सिर्फ जनता का ध्यान डाइवर्ट करने की बात कर रही है। बाकी हकीकत ये है कि जनता के सुख दुख के अंदर ये राजस्थान की सरकार शामिल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को कोसना इनकी प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता बन चुकी है। और जहां राजस्थान की सरकार को जनता को रिलीफ देनी चाहिए वो कोई रिलीफ नहीं दे रही। अभी भाषण पर बहस के दौरान क्या रणनीति रहेगी कि जिस तरह से चर्चा होगी और बाद में जब जवाब दिया जाएगा, इस पूरे दौरान क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक पूरी तैयारी के साथ हैं। किसानों के मुद्दे के ऊपर हम सरकार को घेरेंगे, क्राइम के विषय के ऊपर हम सरकार को भेजेंगे, बजरी माफियाओं का आतंक राजस्थान के अंदर जिस तरीके से बढ़ा है, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर हमले हुए हैं, उसके ऊपर हम सरकार को घेरेंगे। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को सरकार ने बंद किया, उसके ऊपर हम सरकार को घेरेंगे। और कर्ज माफी के मुद्दे के ऊपर वाहवाही लूट रही थी, उस मुद्दे को हम भेजें। संविदा कर्मियों की भर्ती का मामला था, नियमन करने का मामला था, भर्तियों का मामला था जो कोर्ट के अंदर अटकाई की पड़ी हुई है, इन सब मुद्दों के ऊपर हम सरकार को घेरेंगे।